हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ पे। तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है और बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग ये लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा लेक्चर सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप C++ की प्रोग्रामिंग बना पाएंगे। और फिर जो हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी। इसमें मैं आपको इनहेरिटेंस का लेवल पढ़ाने वाला हूँ, तो लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप लोग मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए और समझने की कोशिश करिए द लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए चलते टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है टॉपिक द लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो डेफिनेशन इसकी इस प्रकार है, द डिराइव क्लास इनहेरिट सम ऑफ ऑल ऑफ द बेस क्लास। मतलब ये बोल रहा है द डिराइव क्लास जो है इनहेरिट होती है सभी बेस क्लास की। एक क्लास कैन आल्सो इनहेरिट प्रॉपर्टीज, मतलब हम क्लास की आल्सो मतलब हमेशा क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, वन क्लास टू अदर क्लास, मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद बोल रहे हैं ड्राई क्लास विथ ओनली बेस क्लास, मतलब ड्राई क्लास के साथ जो क्लास होगी वो बेस क्लास होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि एक बेस क्लास होती है फर्स्ट वाली, सेकंड वाली होती है ड्राई क्लास, दो क्लास होती है। ठीक है, बेस क्लास बनती है इनहेरिटेंस में और ड्राई क्लास बनती है। तो बेस क्लास से द्वारा हम ड्राई क्लास की जो भी प्रॉपर्टी रहती है हम बेस क्लास में उसको ला सकते हैं, मतलब ड्राई क्लास की प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट कर सकते हैं बेस क्लास में। बेसिकली इनहेरिट का मतलब होता ही है कि हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करें और अपने में लेके आ सकें, मतलब शिफ्ट करना बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब बेस क्लास में ड्राई क्लास की सारी प्रॉपर्टी को हम शिफ्ट करते हैं अपने बेस क्लास में। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसके बाद बोल रहा है ए ड्राई क्लास विथ ओनली बेस क्लास, मतलब ड्राई क्लास के साथ जो क्लास होती है उसकी बेस क्लास होती है। कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक बेस क्लास और एक ड्राई क्लास, वो कहलाती है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, देन वन विथ सेवरल बेस क्लास, मतलब एक ही क्लास होगी जो होगी बेस क्लास और उसके साथ ड्राई क्लास भी होगी, तो वो कहलाती है मल्टीपल इनहेरिट। मतलब एक बेस क्लास और बहुत सारी ड्राई क्लास, मतलब एक बेस क्लास बनाए दो तीन ड्राई क्लास बना दी, तो वह कहलाएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास। मतलब एक से ज़्यादा क्लास बनाएंगे हम तो वह कहलाएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास। वन क्लास में बी इनहेरिट बाई मोर देन वन क्लास, मतलब बोल रहा है ये एक क्लास के द्वारा हम इनहेरिट कर सकते हैं मोर देन वन क्लास। दिस प्रोसेस नाउ एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, है ना। मतलब एक क्लास के द्वारा हम सारे क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, तो वह हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, बहुत सारी क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक ही में एक्सेस कर लेंगे ना, तो वह कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसका बोल रहा है द ड्राई क्लास टू अनदर ड्राई क्लास इनहेरिट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब एक ड्राई क्लास के द्वारा अनदर ड्राई क्लास को हम बनाते हैं और अपने फीचर को शिफ्ट करते हैं, इनहेरिट करते हैं बेस क्लास में, तो वह कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये रही इसकी डेफिनेशन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बेस क्लास बनाएंगे, फर्स्ट वाली क्लास जो बनी हमारी बेस क्लास रहेगी,
सेकंड क्लास डिराइव क्लास रहेगी, उसके बाद जितनी भी क्लासेस बनेंगी वह डिराइव क्लास रहेगी। तो सारी डिराइव क्लास की जो प्रॉपर्टी रहेगी, सारी डिराइव क्लास की जो प्रॉपर्टी रहेगी वह हम इनहेरिट कर सकते हैं बेस क्लास में, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं बेस क्लास में। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे, इसमें मैं इनहेरिटेंस के लेवल को एक्सप्लेन करने वाला, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप जो आपको बोल रहा है सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें देखो एक बेस क्लास बनी हुई है ए, और इसकी सेकंड क्लास जो बनी हुई है ड्राई क्लास। मतलब फर्स्ट क्लास जो कहलाती है वो बेस क्लास, सेकंड क्लास जो बी है वो ड्राई क्लास। मतलब ए जो हो गई आपकी बेस क्लास हो गई, बी जो हो गई ड्राई क्लास हो गई। मतलब बी की ड्राई क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टी है हम ए में एक्सेस कर सकते हैं, बेस क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी बी की ए में शिफ्ट करेंगे तो वह कराएगा हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सेकंड में आते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या हो रहा है, एक बेस क्लास ए है, सेकंड बी ड्राई क्लास, थर्ड बी सी ड्राई क्लास। मतलब एक बेस क्लास ए है, बाकी बी और सी ड्राई क्लास। ठीक है, इसमें बी और सी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी फीचर हैं, हम इनहेरिट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं ए में, ए जो कि हमारी बेस क्लास। तो यह कहलाएगा मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी शिफ्ट होगी वह इनहेरिट होगी, वह ड्राई क्लास की बेस क्लास में होगी। आ रहा है हाई इनहेरिटेंस। इसमें क्या हो रहा है, एक बेस क्लास डी बनी हुई है और ए बी सी ड्राई क्लास बनी हुई है। मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी जो होगी, ए बी सी की प्रॉपर्टी जो होगी हम डी में इनहेरिट करेंगे, जो कि हमारी बेस क्लास, ए बी सी ड्राई क्लास और डी जो है बेस क्लास। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम डी को इनहेरिट करेंगे, शिफ्ट करेंगे सारे प्रॉपर्टी बेस क्लास जो हमारी डी है। तो मैंने आपको द लेवल ऑफ इनहेरिटेंस के डेफिनेशन पढ़ाई और इसके कितने प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं उसके बारे में आपको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा।
तो आप लोग एक्चुअल में सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं तो आप लोग पूरा लेक्चर सुनिए और समझने की कोशिश करिए। 2-3 बार मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को सी प्लस प्लस में आगे बढ़ना है तो आप लोगों में लेक्चर सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। सी प्लस प्लस थ्योरी से कोडिंग भी पढ़ाई है, इनहेरिटेंस की ये थ्योरी चल रही है, इसके बाद कोडिंग लेके आऊँगा मैं। तो आप लोग थ्योरी पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको इनहेरिटेंस की कोडिंग करने में आसानी होगी। तो आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।